अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मेरे मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो उन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? सारे लोग गूंज उठे, हर तरफ अल्लाहु अकबर। उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे घंटी पर भी क्लिक करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुँचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों, जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। इसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। राजा के ऊंट और बैठे ही रहे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रहे। जमीन से इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि आज मेरे मोहल्ला में पहुँचे, उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है।
और जादू को जादू से हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देते हैं कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को और हकानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हनद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं है, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह, टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगर को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हनद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वहाँ जयपाल, जिसके जादू का कोई काट नहीं सकता है, वहाँ जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्तेनाबूद हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होते रहे, तुम में से कोई भी उस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचा, एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का मुकाम है, जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चटियों से कहता है कि उन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से आज मेरे मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखिए दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखिए। किसी भी सांप में
इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने ये देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी, फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जब सारा तिगड़म कर बैठा, जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन की खाल पहनता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तो वहाँ पर है, जाओ और उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उस जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे घंटी पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। एक और नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।